मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, और कुछ ना कहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, और कुछ ना कहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। इस भांति माता के समान अपने सासू जी को मानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना। ये बेटी ससुराल जा रही है, आज से तुम्हारी माँ तुम्हारी सास हो, आज से तुम्हारे पिता तुम्हारे ससुर हो। अब इस जन्म देने वाले माता पिता का घर छूट रहा है, आंचल छूट रहा है। अब तुम सदैव के लिए सदा के लिए उस सास ससुर रूपी माता पिता के आंचल में पलेगी बढ़ेगी। आज से वही का सुख दुख तुम्हारा सुख दुख होगा। आज से अगर तुम्हें कुछ भी होगी तकलीफ तो वही आप ध्यान देने वाले बांटने वाले होंगे। हम तो अब यहाँ से देख भी नहीं सकते। माता के समान अपने सासू जी को मानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना। माता के समान अपने सासू जी को मानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना। देवरानी से प्यार करना, जेठानी को आदर करना। देवरानी से प्यार करना, जेठानी को आदर करना। इन्हीं को समझना अपनी बहना, और कुछ ना कहना जाके ससुराल में। इन्हीं को समझना अपनी बहना, और कुछ ना कहना जाके ससुराल में। देती क्या? कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोले बोलेगी, कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोले बोलेगी। मार मार ताने तेरे हृदय को बिछोलेगी, मार मार ताने तेरे
बोलेगी। कभी कभी सासू माँ जो है ताने मारेगी, दहेज में ये नहीं दिए तो वो नहीं दिए, इस सामान की कमी रह गई तो उस सामान की कमी रह गई। सासू माँ को क्या चाहिए? दहेज नहीं चाहिए। इतना बड़का झोला सिला कर रखती है इसके लिए, दहेज के लिए। दहेज के चलते संस्कार को भूल जाती है। एक बार ऐसे हुआ, एक लड़की की शादी हुई, घर देखिया गया, देखने देख करके पसंद करके आया। शादी के अवसर पर आज सब कुछ दे दिया जाता है, फलना फलना, गद्दा तोशक हड़िया चूल्ही बेलन चकला छनौटा और क्या सब, थाली बर्तन टीवी फ्रिज कूलर एसी हीटर सब कुछ बेटी को दे देती है। लेकर के बेटी आई ससुराल में, बहू नहीं बहुरानी बन के आई। बहू बन के आती तब न सवेरे जग करके झाड़ू लगाना पोछा लगाना, सारा काम धंधा करना, भोजन बनाना, ध्यान करना, सत्संग करना। वो तो बहुरानी बन के आई। अब बहुरानी बन के जब आई तो सासू माँ को तो नौकरानी बनना ही पड़ेगा। वो एकदम सोती रहती थी, कभी अपने से कोई नहीं जगे, न कोई साफ सफाई, न झाड़ू, न बहारू, नाश्ता, न पानी, कुछ नहीं। सोती सोती 8 बजे तक सोती रहे। जगे तो वहाँ से ब्रश करते हुए बस रसोई में आकर के नाश्ता जलपान लेकर के बस टीवी खोल करके बैठ जाए। टीवी भी देख रही है, जलपान भी कर रही है, और टीवी में क्या देखती है? सास बहू का सीरियल। टीवी में सास बहू का सीरियल देखे, इधर आकर के अंगना में प्रयोग करने लगे। एक दिन सास ने कह दिया, कैसा लक्षण की है? क्या कैसा लक्षण की है? कोई संस्कार नहीं है इसको। अपने बेटा से कह रही है, कोई संस्कार इसको नहीं है। कैसी है ये? कैसी खानदान की है? कैसे घराने की है? बहुरानी सुन गई। बहुरानी सुन गई, घर से निकल के जाती है, सासू माँ के कनपट्टे में रिवॉल्वर सटा देती है। हाँ, सासू माँ के कनपट्टी में रिवॉल्वर सटा देती है और एक चिट्ठी पुर्जा खोल करके देती है। कहती बुढ़िया पढ़ इसमें क्या सब लिखा है? कहा कि इसमें एसी लिखा है, फ्रिज लिखा है, कूलर लिखा है, अलना लिखा है, पलना लिखा है, गाड़ी लिखी है, मोटरसाइकिल लिखी है, पलंग लिखे है, महाराजा पलंग लिखा है, और वॉशिंग मशीन लिखा है, और सिलाई मशीन लिखा है। मतलब सारा सामान लिखा है। ताकि देखो कितने सामान का लगभग 150 सामान का लिस्ट दिखाया। कितने? 150 सामान का लिस्ट दिखाया। और फिर कहा कि ये 150 सामान का लिस्ट क्या हुआ? कहा कि इसमें देखो कहीं तुम्हारे तरफ से ये मांग की गई थी कि हमको संस्कारी बहू चाहिए क्या? तुम्हारे तरफ, तुम्हारी ओर से कभी मांग नहीं की गई कि इसमें हमको बहू कैसी चाहिए? संस्कारी चाहिए। जो मांग की गई वही मिला। अब संस्कार क्यों खोज रही है? हम बहुरानी बन के आए हैं, तुम नौकरानी मर करके मेरी क्या करो? सेवा करो। इसीलिए सदगुरु कहते हैं संस्कार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। धन हो जाना बड़ा सरल है, शिक्षा हो जाना बड़ा सरल है, बहुत जमीन भी अर्ज जाना बड़ा सरल है, लेकिन संस्कार नहीं है सब क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। इसलिए माँ कहती है, माँ बेटी संस्कार सिखा रही क्या? कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को बिछोलेगी। कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को बिछोलेगी। मुँह नहीं खोलना बेटी, कुछ नहीं बोलना बेटी, मुँह नहीं
बोलना बेटी, कुछ नहीं बोलना बेटी, नीचे को झुका के रखियो नैना और कुछ ना कहना जाके संसार में। नीचे को झुका के रखियो नैना और कुछ ना कहना जाके ससुराल में। माने ये दुलारी मेरा कहना और कुछ, माने ये दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। ऑपरेटर, माने ये दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान होवे, कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान होवे, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे। माँ कह रही है बेटी ये कंठ कोयल के जैसा हो। कोयल देखने में भली काली है, लेकिन उसके आवाज के लिए लोग सभी लोग क्या रहते हैं, ललायत रहते हैं। कौवा भी काला है, लेकिन जब बोलता है तो उसकी आवाज कोई सुनना नहीं चाहता। माँ कह रही है तुम्हारी आवाज तुम्हारे घर से बाहर नहीं है, पड़ोसी नहीं सुन सके। इतने मीठे शब्द में बोलना और सबसे मधुर बोलना, मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चहु और वशीकरण यह मंत्र है तजिए वचन कठोर। कबीर साहब ने कहा मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हो संचर साले सकल शरीर। कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान होवे, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे। कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान होवे, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे। भलाई की विद्या तेरी, नेकी की नथुनिया तेरी, भलाई की विद्या तेरी, नेकी की नथुनिया तेरी। कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान होवे और होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे। होठों की लाली मतलब होठ पर लगाते हैं लाल लाल, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हाँ लिपस्टिक। लिपस्टिक, स्टिक मतलब छड़ी, लिप मतलब ये होठ, लिपस्टिक मतलब वो लगाने से ऐसे छड़ी के जैसा तुरंत एकदम ढील। हाँ उसको लिपस्टिक कहते हैं। होठों पर लिपस्टिक लगा करके उस होठ की सुंदरता नहीं है, उसके होठ की सुंदरता तो तब है जब उस मुंह से सुंदर वचन बोले। क्या सुंदर वचन बोले जाए, सही से बोले जाए, गाली नहीं, प्रेम से बोले जाए, प्यार से बोले जाए। और किसी से गलती भी हो जाए तो ऐसे मधुर वचन का प्रयोग किया जाए कि व्यक्ति गलत करने वाला भी सही रास्ते पर आ जाए, तब इस मुंह की सुंदरता है। नहीं तो मुंह को कितना भी सजा लीजिए, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं
मन में दर्पण देखत मोच मड़ोरत तेल चुवत जुल्फन में, एक दिन ऐसन आन पड़े धूल उड़े यही तन में, मुखड़ा क्या देखे। इस मुखड़ा को दर्पण में देखने से क्या होगा, भीतर को शुद्ध बनाना पड़ेगा, पवित्र बनाना पड़ेगा। अब भीतर अगर अपवित्र है तो चेहरे को कितना भी पवित्र बना लीजिए तो आपका वैल्यू नहीं बढ़ जाएगा। एक संत हुए हैं जिसका नाम है संत सुकरात। संत सुकरात एक दिन आईना देख रहे थे, आईना देखते देखते उसकी पत्नी आ गई। बार बार जब देखे आईने देख रहा है, उसकी पत्नी ने कहा आईना क्यों देखते हो, देखने में तो महान लगते हो, एकदम कैसा चूल्हा का लेप नहीं बोलते हैं, चूल्हा का लेप, चेहरा उसका वैसे एकदम बड़ा बड़ा चेहरा, बड़ी बड़ी आंख, बड़ी बड़ी नाक, एकदम काला कलूटा। कहा कि क्यों देखते हो बार बार। कहा प्रिय हम आईना इसलिए देखते हैं कि जितना खराब मेरा चेहरा है उतना खराब मेरा मन तो नहीं है, इसलिए हम आईना देखते हैं। तुम्हारे जैसा हम आईना सुंदर दिखने के लिए नहीं देखते हैं, इसलिए देखते हैं चेहरा खराब रहे तो रहे, कपड़ा पुराना रहे तो रहे, घर पुराना रहे तो रहे, लेकिन संस्कार हमारा पुराना नहीं होना चाहिए, संस्कार नया होना चाहिए। संसार में संस्कार अपडेट होते रहना चाहिए। इसे मोबाइल को देखते हैं ना, मोबाइल को जब अपडेट नहीं करिए, सॉफ्टवेयर जब अपडेट नहीं करिए तो क्या होता, मोबाइल हैंग करने लग जाता। हाँ, आज वही सब हैंग हो रहा है। काहे कि संस्कार अपडेट नहीं हो रहा है, संस्कार अब अपडेट होता ही नहीं है, इसलिए आज सब हैंग हो जाता है। संसार का हालत देख रहे हैं, दुनियादारी का हालत, थोड़ी थोड़ी बातों में व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है ना, थोड़ी थोड़ी बातों में क्रोध में आ जाता है, घर परिवार तक का माहौल क्या हो जाता है, बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि महाभारत का युद्ध तैयार हो जाता है घर परिवार में। इसलिए माँ कहती है इसी बेटी से क्या, कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान हो गए, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान हो गए। कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान हो गए, तेरी मधुर मुस्कान हो गए। भलाई की बिलिया तेरी, नेकी की नथुनिया तेरी, भलाई की बिलिया तेरी, नेकी की नथुनिया तेरी। लज्जा हो बेटी तेरा गहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। लज्जा हो बेटी तेरा गहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, जाके ससुराल में, जाके ससुराल में, जाके ससुराल में। बोलिए सद्गुरु देव की। इसलिए